वैशाली में बीजेपी की आज से 2 दिवसीय अहम बैठक बुलाई गई। वैशाली के होटल वैशाली रेसिडेंसी में ये बैठक चल रही है, जिसमें बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी सौदान सिंह सहित प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और प्रदेश बीजेपी के चारों महामंत्री मौजूद हैं। पार्टी की तरफ से दी गई जानकारी में ये बताया गया है कि बैठक संगठन और पार्टी के आगे की रणनीति पर चर्चा को लेकर बुलाई गई है, लेकिन खबर यह है कि इस बैठक में पार्टी की सरकार में भूमिका को लेकर चर्चा होगी। वहीं आज से 2 दिनों तक के इस बैठक में मंत्रिमंडल और राज्यपाल कोटे के एमएलसी सीट पर नामों की भी चर्चा किए जाने की संभावना है। न्यूज़ 18 संवाददाता साकेत कुमार ने जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है। अभी देखिए, जो वैशाली रेसिडेंसी होटल है वैशाली में, इसी होटल में ये बैठक चल रही है और सभी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर सौदान सिंह जो सह संगठन महामंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल यहाँ पर हैं। प्रदेश के जो महामंत्री हैं वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। एक अहम बैठक, और ये जो बैठक है ये 2 दिनों तक यहाँ पर चलेगी। सभी नेता रात में भी यहीं रुकेंगे और कल भी ये बैठक यहाँ पर जारी रहेगी। तो 2 दिनों की ये बैठक है और काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है। आप देखिए, चहलकदमी जो है वो यहाँ पर काफी तेज है। जो नेता हैं उनकी गाड़ियां यहाँ लगी हैं, जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर हैं मौजूद। तो बैठक महत्वपूर्ण है और इस बैठक को लेकर जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि मीडिया की एंट्री नहीं है, काफी गुप्त तरीके से ये बैठक की गई थी। कोई सूचना मीडिया को नहीं दी गई थी कि कहाँ पर बैठक होगी, लेकिन ये बैठक आयोजित है, इसी होटल में ये बैठक चल रही है। और सबसे अहम बात है कि इस बैठक में संगठन को लेकर चर्चा होगी कि आगे की रणनीति पार्टी की क्या होगी, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो संगठन और सरकार के बीच की जो बातें हैं उसे भी इस बैठक में उठाया जाएगा। उन मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिर संगठन के साथ किस तरह से आगे सरकार की भूमिका हो। साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसे भी इस बैठक में लाया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। फिर एमएलसी कोटे का जो मनोनयन का जो मामला है राज्यपाल कोटे का, उसे लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी और नाम तय किए जाएंगे, ऐसे हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो काफी अहम बैठक माना जा रहा है और खास तौर से सरकार और पार्टी के बीच जो बीच के दिनों में कुछ जो दिक्कतें दिख रही थी उसे दूर करना एक सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी अब दिल्ली में है। तो ऐसे में बिहार में ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो कि दोनों तरफ, चाहे वो सरकार की बात करें या पार्टी में, मजबूती के साथ अपनी बातों को रख सके। इसे लेकर भी मंथन 2 दिनों तक यहाँ पर होगा और पार्टी इस मंथन से कई जो फैसले हैं वो ले सकती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18। चलिए सीधा रुख करते हैं वैशाली का, जहां से हमारे संवाददाता साकेत सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, बीजेपी की बड़ी बैठक वैशाली में हो रही है, 2 दिनों तक बीजेपी की बैठक चलेगी, क्या कुछ अहम बातें छनकर आ रही है, बताइए। देखिए, बिल्कुल ये बैठक जारी है। लगभग 2 बजे ये बैठक शुरू हुई है और मैं तस्वीर दिखा दूं जहां पर ये बैठक चल रही है। आप देखिए, यही होटल वैशाली रेसिडेंसी है जहां पर ये बैठक चल रही है और भूपेंद्र यादव सहित जो पार्टी के सभी बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हमने तस्वीर भी दिखाई है, जो नेता यहां पर बैठक में आए हैं। आप देखिए, मीडिया को दूर रखा गया है इस बैठक में। जो होटल का जो गेट है इससे बाहर ही मीडिया को बोला गया है आप लोग रहें, अंदर न जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैठक हो रही है इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। न्यूज़ 18 को ये खबर मिली थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बैठक चल रही है। सबसे अहम इस बैठक का जो मुद्दा है वो पार्टी के तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि संगठन के आगे की जो कार्यक्रम है उसको लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो सरकार से जुड़े मुद्दे हो उस पर भी इसमें चर्चा होगी और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर भी इस पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है जो नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद, उसके बाद जो बात हुई थी कि जल्द से जल्द जो है कैबिनेट का एक्सपेंशन किया जाएगा। यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पर नित्यानंद राय का कारपेट यहाँ पर पहुंच गया है। वो भी इस बैठक में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं, उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची हुई है। नित्यानंद राय को भी इस बैठक में आना था, हालांकि वो थोड़ा लेट हो गए थे। 2 बजे से ये बैठक चल रही है और उससे पहले देखिए उनका पूरा कारकेट यहाँ पर पहुंच गया है। नित्यानंद राय भी इस बैठक में होंगे। काफी अहम बैठक बीजेपी, मंगल पांडे यहाँ पर मौजूद हैं। मंगल पांडे यहाँ पर देखिए बैठक में
हिस्सा लेने के लिए गए हैं। नित्यानंद राय भी पहुंचे हैं। तो सभी नेता एक एक कर यहां पर पहुंचे हैं और इससे पहले भूपेंद्र यादव सहित सभी बड़े नेता यहां पर देखिए एक और जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो अभी भी लगातार जारी है। यहां तस्वीर हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, वो यहां पर पहुंची हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। रेणु देवी की गाड़ी अभी अंदर गई है इस होटल में। तो पूरी जो पार्टी है बीजेपी, उसके सभी जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव हो या फिर प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं वो बैठे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी अहम ये बैठक है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक से बाहर आने वाले हैं। चाहे वो जो मंत्रियों के एक्सपेंशन का जो मामला था कैबिनेट के, उसमें भी कौन से नाम हो, कितने चेहरे हो। और एक बात सबसे अहम जो बताई जा रही है कि जेडीयू के साथ संख्या को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। जो मंत्रियों की संख्या है उसमें जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जेडीयू चाह रहा है कि 50-50 के आधार पर मंत्रियों की संख्या हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि चूंकि वो इस बार ज्यादा सीट बीजेपी के पास है तो उनकी मंत्रिमंडल में भी संख्या ज्यादा हो। तो इन तमाम मुद्दों पर यहां पर जो जिच है उसे सुलझाने की कोशिश होगी। सरकार में जो गठबंधन है जेडीयू बीजेपी की, उसमें जिस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं उसे भी यहां पर सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ एमएलसी में कौन से नाम बीजेपी की तरफ से जाएंगे, मंत्रिमंडल में कौन सा नाम होगा। तो कई अहम जो फैसले हैं इस बैठक में लिए जाएंगे, उस पर चर्चा होगी आज से 2 दिनों तक। जी चलिए साकेत, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए साकेत आपका शुक्रिया।